देखो यहाँ पर है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स और डी एक्स। यहाँ पर बोलता है कि ए टू बी, ये जो एफ एक्स है ये ए और बी को प्लस करके माइनस करना, ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, बस इतना है। तो देखो ये आया है 4 मार्क के लिए, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा कब कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है? बेटा मैं प्रूफ बता रहा हूं कि अगर डायरेक्ट आपको बोला ये प्रूफ करो तो कैसे प्रूफ करना है, समझ में आ रहा है? मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका प्रूफ बता रहा हूँ बेटा। अब देखो मैं इसका प्रूफ करने जा रहा हूँ। अगर डायरेक्ट एग्जाम में ये पूछा कि प्रूफ करो तो कैसे करोगे, तो मैं लिखता हूँ प्रूफ। प्रूफ एकदम ध्यान से देखो, ये क्या है, इंटीग्रेशन ए टू ए एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। समझ गए? तो इसको कैसे प्रूफ करोगे, इज इक्वल टू, ओके, आई इज इक्वल टू ऐसे समझो, या तो प्रूफ में एल एच आर एच एस लेके करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं प्रूफ, ओके, और यहाँ पर हम लिखते हैं आर एच एस, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू। अभी हम यहाँ पर एक तरीका लगाएंगे। अब मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ ना, 4 मार्क के क्वेश्चन यहाँ से आने चालू होंगे। इसके पहले वाले 2 मार्क के क्वेश्चन ऐसा या 3 मार्क समझ सकते हो, बट वो पूछे नहीं जाते, बट कभी पूछ लिया तो आप कर लेना। अगर आ गया तो मैं जानबूझ के सब बता रहा हूँ। अगर ये आ गया, अब यहाँ से जो टेक्निक बता रहा हूँ 5th 6th 7th 8th सब में एक ही टेक्निक लगेगी, सब में एक ही टेक्निक लगेगी जो मैं बताने जा रहा हूँ। क्या टेक्निक है सर? ये जो a प्लस बी माइनस एक्स है ना, उसको पुट करना। पुट क्या पुट करना? a प्लस बी माइनस एक्स, इसको t पुट करना। क्या पुट करोगे? t। हमेशा जो भी यहाँ पर ब्रैकेट में है राइट साइड में, इसके बाद वाले प्रॉपर्टी में भी यही करना, सब प्रॉपर्टी में यही करना। यहाँ पर जो भी है उसको t पुट करना, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे, a का 0 b का 0 माइनस एक्स का माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, खत्म। ये हमारा सब्सटीट्यूशन हो गया। ये बार बार करना आगे के सभी प्रॉपर्टी में। देखो इज इक्वल टू, ये है ए टू बी। अच्छा अभी ये इसका सब्सटीट्यूशन है तो ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा। क्या चेंज होगा? देखो कि अगर x की वैल्यू a है और x की वैल्यू b है तो लिमिट चेंज होगा। अगर x की वैल्यू a है तो यहां से देखना है t, हाँ एकदम ध्यान से देखना, x a है तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस, x की जगह a रखना तो a माइनस ए कैंसिल, b आ गया, ओके। और अगर x की वैल्यू b है तो ये t कितना आएगा? तो ये a प्लस बी, एक्स की वैल्यू b है, अगर x की वैल्यू b है b माइनस बी a आ गया। तो ये हमारी लिमिट आ गई। हम हमेशा डेफिनेट में जब भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे लिमिट भी चेंज करते हैं। अब देखो यहाँ पर ये राइट हैंड साइड था, राइट हैंड साइड विल बिकम इंटीग्रेशन f, और जो a प्लस बी माइनस एक्स है इसको क्या नाम दिया? t, f ब्रैकेट में t। ये जो dx से dx क्या हो जाएगा? यहाँ पर dx क्या हो जाएगा? माइनस आ गया, माइनस dt हो गया। लिमिट देखो, जहां पर a है, x की वैल्यू a है तो t की वैल्यू b, और जहां पर b है b की जगह पे क्या आ जाएगा? a, ठीक है। ये जो a टू b था b टू a हो गया। अब देखो इंटीग्रेशन, ये f ऑफ t, ये माइनस बाहर आ गया, माइनस dt, ये नीचे b और ऊपर a। अभी आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, पता है माइनस वाली प्रॉपर्टी, कि अगर कभी भी एफ एक्स डी एक्स है बेटा, इसमें अगर माइनस आता है तो ये लिमिट ए और बी जो है ऊपर नीचे होता है, ए नीचे से ऊपर चलाएगा, बी ऊपर से नीचे। अगर ये माइनस हटाऊंगा, अगर ये माइनस हटाऊंगा तो ये एफ एक्स डी एक्स का वापस एफ एक्स डी एक्स आएगा, इंटीग्रेशन का वापस इंटीग्रेशन आएगा, बट जो नीचे बी था वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर का ए नीचे आएगा। या अगर ये माइनस हटाएंगे तो ये सेम प्रॉपर्टी हम यूज करने जा रहे हैं यहाँ पर। हो गया भाई, 4 मार्क की प्रॉपर्टी, ये पूछा जाता है 4 मार्क में। सो राइट हैंड साइड जो हम ले रहे थे इज इक्वल टू, यहाँ पर हम माइनस को हटा रहे हैं, ये है एफ टी डी टी, और ये माइनस को हटा दिया तो ये बी ऊपर और ये नीचे आ गया, खत्म। तो कहाँ से आया? आप यहाँ पर रीजन लिख दोगे, रीजन लिख दोगे कि भाई इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स होता है, और ये माइनस हो जाता है अगर ए और बी को अल्टी पल्टी कर देंगे ऊपर नीचे तो, ओके लाइक दिस। ये रीजन लिखना है सिंस, ओके। अब ये आ चुका है। अब देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? डायरेक्ट आंसर इसको लिखेंगे कि भाई ए टू बी, याद करो मैंने बताया था टी और डी टी उसको एक्स भी कर सकते हैं, एफ एक्स डी एक्स। कहाँ से? ये देखो यहाँ से, कि भाई अगर इंटीग्रेशन एफ टी डी टी है तो इस टी और डी टी की जगह एक्स डी एक्स करोगे तो इक्वली होगा, चेंज ऑफ वेरिएबल्स होता है, लिमिट ए टू बी सेम है,
ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी से अभी हम इसको लिख देंगे खत्म। हमने इसको ये लिख दिया और कहाँ से आया वो लिखेंगे, कहाँ से आया वो लिखेंगे, खत्म। 4 मार्क का प्रॉपर्टी हो गया इसमें, ये 3 मार्क होगा, ये 10th क्वेश्चन होगा। हम लिखेंगे इंटीग्रेशन a to b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b ft dt। और ये जो आया देखो, ये LHS आ गया इज इक्वल टू LHS, RHS इज इक्वल टू LHS, हेंस प्रूव्ड। और इसके बाद जो हेंस क्वेश्चन दिया होगा कर लेंगे दादा। ठीक है, क्या लग रहा है? 4 मार्क एकदम इजी है मेरे भाई। शक्ति है वहां, शक्ति अरे दे तो रहे हैं शक्ति, और कितनी शक्ति चाहिए? आ गया देख 4 मार्क कितने आसानी से। करना क्या है मेरे दोस्त? अरे करना ये है कि 5वीं प्रॉपर्टी सीख ले, 6ठी प्रॉपर्टी अपने आप तेरे जेब में आ जाएगी, क्योंकि सेम तरीके से करना है। 4 मार्क तेरे जेब में। कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप बहुत इजी वाला कराते हो। अरे भैया यही आएगा, ये बुक के अंदर है। सर ये सवाल कैसे पूछेगा? अरे बोलेगा ये थियरम दिया रहेगा, बोलेगा इसको प्रूव करो। हाँ, बदल के भी नहीं देगा। देखो नॉट चेंज द प्रॉपर्टी। ओके भैया, एकदम टेंशन में नहीं रहने का भाई। देख इधर जो भी ब्रैकेट के अंदर एफ के बाद उसको टी लेने का, ये हमेशा माइनस dx dt आएगा हमेशा। इसका लिमिट चेंज करने का, एच पर गिवन लिमिट चेंज, ये दोनों को चेंज करने के, बिकॉज एक्स था तो लिमिट ए भी है, टी हो गया तो लिमिट भी चेंज होती है। और ये प्रॉपर्टी बार बार देखो पिछली प्रॉपर्टी यूज हो रही है, दोनों वो रीजन में लिखने। 4 मार्क तेरे हाथ का कोई नहीं दिया ना तो मेरे को बोलना। कैसे बोलेगा? अरे हेल्पलाइन नंबर है ना, और बोलना ही नहीं पड़ेगा, देगा। मैं कहता सिस्टम से लिखा, सिस्टम सिस्टम, एक के नीचे एक के नीचे एक, एक के नीचे एक के नीचे एक, ऐसा मतलब लिखने का ना, पूरा मार्क्स मिलेगा।